हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम राजस्थान में बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी और आने वाली हर वैकेंसी के लिए जो उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ विषय होता है हिंदी, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने संज्ञा कंप्लीट की थी, सर्वनाम शुरू किया था जिसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था, उसके सारे तीनों भेद पढ़े थे। अब हम आज सर्वनाम का अगला भेद पढ़ने जा रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिसमें हम बात करें तो निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करें कि जो वक्ता होता है, बोलने वाला या लेखक होता है, या कर्ता जो कि कार्य करता है, वो अपने लिए शब्दों का उपयोग लेता है, जैसे कि स्वयं, खुद, आप, अपने आप, इस प्रकार से उपयोग लेता है। तो हम परिभाषा लिखते हैं पहले तो। टॉपिक का नाम है अपने सर्वनाम। सर्वनाम में हम सर्वनाम का दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम। सॉरी, निजवाचक सर्वनाम। इसमें हम बात करें तो कर्ता स्वयं के लिए या अपनत्व के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हम बात करें कि कर्ता या लेखक स्वयं तथा अपनत्व के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह अपने परिभाषा हो जाएगी कि कर्ता या लेखक स्वयं तथा अपनत्व के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करे वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं। एक बात और है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन करेंगे तो वह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसका नाम है जीके बाय श्रीकांत रेगर। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर आपको क्विज, नोट्स और भी बहुत सारी लाभदायक खबरें प्राप्त होगी। तो हमने ये परिभाषा देखी है निजवाचक सर्वनाम की। हम एक बात, कौन कौन से शब्द हैं वो देख लेते हैं कि जो स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप शब्द स्वयं के लिए उपयोग होता है या निज, इस प्रकार से हम बात करते हैं तो वह शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं।
कौन कौन से शब्द रहने जा रहे हैं, तो हम बात करते हैं। स्वयं, अपने आप, निज, स्वयं, अपने आप, निज, खुद, स्वतः, खुद, स्वतः। इस प्रकार से जो जो शब्द खुद के लिए प्रयुक्त कर सकता है कर्ता, वो सारे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। हम बात करें कि यह कार्य मैं अपने आप कर दूंगा, या फिर हम बात करें कि यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। इस प्रकार से जो होते हैं वो अपने निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो मैं एक दो वाक्य लिख के आपको बताता हूं कि यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा, यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। तो यहां पर जो अपने आप शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये अपने निजवाचक सर्वनाम है। एक और बात बताता हूं कि मैं, मेरा कार्य स्वयं करता हूं, स्वयं करता हूं। तो यहां पर जो स्वयं शब्द उपयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, वो अपने निजवाचक सर्वनाम है। हम बात करें कि जब आप शब्द श्रोता के लिए उपयोग हो आदर सूचक रूप में, तो वह मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन जहां आप शब्द खुद के लिए प्रयुक्त होता है, वक्ता के लिए, यानी मैं जैसे कि बोल रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं अपने आप पढ़ाता हूं, तो वो मैंने अपने लिए प्रयोग में लिया है, तो वो हो जाएगा अपने निजवाचक सर्वनाम। अब मैं किसी के आदर में बोलूं कि आप कहाँ जा रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मिस्टेक करती हैं, एग्जाम में जाकर हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक और वाक्य लिखता हूँ कि मेरी बहन स्कूटर स्वयं चलाती है, या मेरी बहन स्कूटर अपने आप चलाती है। तो इस प्रकार से एक वाक्य मैं और लिखता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि मेरी बहन स्कूटर अपने आप चलाती है, अपने आप चलाती है। ओके, तो यहाँ पर अपने आप शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो भी निजवाचक सर्वनाम है। तो आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत अच्छे नोट्स बनाइएगा ताकि आपको एग्जाम में जाकर कोई दिक्कत ना हो। हम आगे बात करते हैं कि श्रोता के लिए आप शब्द प्रयुक्त हो तो वो मध्यम पुरुष होता है, और कर्ता के लिए आप शब्द हो तो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि हम बात करें, पॉइंट स्टार लगाकर बात करते हैं ताकि आप स्टार लगाकर लिखिएगा कि श्रोता के लिए आप शब्द प्रयुक्त होता है, तो वह क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक
सर्वनाम, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब एक और बात है कि कर्ता के लिए आप शब्द प्रयुक्त होता है या अपने आप शब्द प्रयुक्त होता है तो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो ये 2 पॉइंट आप लिखिएगा और याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। अब अगला हमारा सर्वनाम का भेद रहने जा रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमने निजवाचक सर्वनाम कंप्लीट किया, इससे अगली क्लास में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट किया था। अब हम आगे पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स है अच्छी राइटिंग में। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें मोटिवेशन दीजिएगा। ओके, तो निश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। हम बात करें कि किसी निश्चित प्राणी के लिए या किसी निश्चित प्राणी, वस्तु, घटना के लिए कोई निश्चितता का बोध कराता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि हम बात करें कि यह राम है, तो क्या फिक्स बता रहा है ये कि वो राम ही है? हाँ, ये फिक्स बता रहा है कि यह राम है, तो वहाँ निश्चित प्राणी है राम, उसके बारे में निश्चितता बता रहा है कि वह राम है, यह राम है, वह जयपुर है, वह पेड़ है, वह गाय है। इस प्रकार से निश्चितता बता रहा है। तो किसी निश्चित प्राणी, वस्तु, घटना के बारे में निश्चितता का बोध कराए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो हम बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा याद रखनी जरूरी है, जिससे हमें आसानी बहुत ज़्यादा होती है कि किसी निश्चित किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या फिर हम बात करें घटना के बारे में बोध कराए तो निश्चित प्राणी, वस्तु या घटना के संबंध में निश्चितता का बोध कराए, निश्चितता का बोध कराए का बोध कराए वह सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
ओके, तो यह अपनी परिभाषा हुई। हम बात करें कौन कौन से शब्द इस निश्चयवाचक में आएंगे, तो हम बात करें वह, यह, वे, ये, इसका, इनका, उसका, उनका आदि। अब हम बात करें कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग लेते हैं, किसी संज्ञा के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेते हैं। पहली बात तो यह है कि हम किसी संज्ञा के लिए ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेते हैं। जैसे कि राम संज्ञा है, उसकी जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेते हैं। जयपुर संज्ञा है, उसकी जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेते हैं। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि जब निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं तो जो सर्वनाम शब्द हम वाक्य में पढ़ेंगे उसकी संज्ञा भी उसी वाक्य में प्रयुक्त होगी। जैसे कि यह राम है, तो यह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? राम के लिए। तो राम वाक्य में उपस्थित है, राम शब्द वाक्य में उपस्थित है। यह गाय है, तो गाय एक संज्ञा है और उसके लिए यह सर्वनाम शब्द प्रयोग में आया है। तो हम बात करते हैं कि जो सर्वनाम, जो निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा उसकी संज्ञा भी उसी वाक्य में प्रयोग होगी। एक वाक्य के अनुसार आपको बताएंगे। पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से शब्द आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। ऐसा कंटेंट आपको पैसे देकर भी प्रोवाइड नहीं होता जो मैं आपको यूट्यूब पर करा रहा हूँ। तो आप हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमारा समर्थन कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करने में कमी न रखें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता करें। हम बात करते हैं कौन कौन से शब्द उपयोग में आते हैं। तो हम कहते हैं कि यह, ये, वह, वे, इनका, उनका, उसका, इस प्रकार से ये शब्द रहेंगे। अब मैंने एक बात कही थी कि जिस बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखें ना, स्टार लगा कर लिखना कि जिस वाक्य में